स्टार्ट करते हैं एग्जाम टिप्स। चलिए ध्यान सुनिएगा, एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट हमने नोट करके लाया है, क्योंकि आपको देखिए सब पॉइंट हमें ध्यान नहीं रह पाता है, तो हम आपके लिए सबसे पहला काम, आप सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी आपके लाइफ के लिए सबसे बेस्ट थिंग्स है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो इसका भुगतान आप ही को ही करना पड़ेगा। आप जैसे भी हो, हम ये नहीं कहेंगे आप 18 घंटा रोज पढ़िए, हमारा ये कहना नहीं है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी जितना आपसे संभव है उसे प्रॉपर करिए। पहला आपकी जिंदगी का यही स्टेप्स होना चाहिए, एग्जाम तभी आपका अच्छा जाएगा। सेल्फ स्टडी उसमें दिया है कि कॉन्फिडेंस को जरूर बनाए, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी करने के दौरान ये फील है पापा लगता है बहुत भारी है, अपुर से नहीं होगा रे पापा, सब कुछ तेरे से होगा, तू करना चाह तब। इस दुनिया में हर कुछ संभव है अगर एक इंसान ठान ले तो। इसीलिए सबसे पहला चीज सेल्फ स्टडी। हम आपको आज भी कहते हैं, अगर कोई भी टीचर्स आपका क्लास में 1-2 घंटा बुलाए, नो इश्यू, क्योंकि आप जब दिन भर पढ़ के बोर हो जाते हैं जाने के लिए, नो डाउट, लेकिन आप ये नहीं करना है कि आप उसी के यहाँ जाके 9 घंटा टाइम बिता देना, नहीं, आपको 1 से 2 घंटा देना है। हाँ, वो अगर आपको फायदा दे रहा है, अभी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सिर्फ आपको अपना फायदा देखना, हम सिंपल कर देते हैं, उसमें मेरा भी फायदा हो रहा है, तुम साइड कर देना, सिर्फ अभी आपको अपना फायदा देखना है। क्योंकि लोग आपको ये हैसियत क्या है, आपकी सिर्फ हैसियत पूछने जाते हैं, पेपर पे देखना आया कितना नंबर आया, कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, चाहे तुम जिस वे से लाया, रट के लाया, पीट के लाया, जैसे लाया, लेकिन तुमको नंबर पूछा जाएगा। पहला स्टेप खत्म हुआ। सेल्फ स्टडी को थोड़ा बरकरार रखिए, जितना ज्यादा आपसे हो सके। पढ़ने का तरीका, मान लो कुछ सेल्फ स्टडी करने के दौरान बोर हो जाता है, तो ध्यान दो, 2 घंटे पढ़े, सबसे पहले ले लेना जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको पढ़ते पढ़ते बोर होगा भगाल। उसके बाद मान लो फलना सब्जेक्ट, मान लो पहले पढ़ लिया इंग्लिश, केमिस्ट्री, 2 घंटा बगल, फिर मैथमेटिक्स, फिर बोर हो गए तो 10-15 मिनट म्यूजिक। साउथ इंडियन नहीं बोल रहे थे, तुम्हारा ध्यान नहीं रहना चाहिए साउथ इंडियन पे, क्योंकि 10 मिनट में साउथ इंडियन नहीं खत्म होता है रे बाबा। तुम अगर उसमें गिर गया ना, थोड़ा सा स्पीड करके लेकिन खत्म करके छोड़ेगा। इसीलिए 10-15 मिनट हल्का म्यूजिक, थोड़ा बहुत टहल ले, फ्रेश फील करे, नहीं हो तो आधा घंटे की स्मॉल नींद, और वो भी अलार्म के साथ। कहते हैं आजकल हमें जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं करती, मुझे मेरी पैशन जगा देती है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। जरूरी नहीं कि 18-20 घंटे ही पढ़े, आपको जितना आपके औकात भर है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते सिस्टम को हैंग कर लेना, बाबा इसको बचा के रखना है, एग्जाम तक जाना है, अभी सिस्टम को बचा के रखना है। इन्हें 18 घंटे 20 घंटे लगे हुए, आप प्रॉपर वे में पढ़िए, आप प्रॉपर वे में पढ़िए, रिलैक्स के साथ, कोई आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना, लेकिन हाँ आप कोशिश कीजिए एज पॉसिबल है, आप अपना 100% दीजिए, हम आपको वादा करते हैं रिजल्ट भी आपको अपना 100% देगा, ये मेरा वादा रहा, आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, कहते हैं आप जल्दी कीजिएगा एग्जाम में, जल्दबाजी नहीं। ये पॉइंट हम बहुत दिन से रिपीट कर रहे हैं, जल्दी और जल्दबाजी में क्या अंतर है। जैसे हम जल्दी में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, अपने वे में चल रहे हैं, एकदम जल्दबाजी में ये बोलो कि नहीं ये जल्दी ला रहे हैं, छूट, ये नहीं, छोड़ना नहीं है। आपको जल्दी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्या करें, अभी मत करिएगा, इतना स्लो लिखते जाइएगा, 2 घंटा में पता चला रो पापा अभी तो 85 नंबर हुआ रे, अब 50 में 1 घंटा बचा है। नहीं, आपको टाइम को प्रॉपर मेंटेन करना है। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कितना देर में कितना कॉपी लिख पाते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिए। जैसे एक चीज और ध्यान दीजिए, आप 1-2 प्रैक्टिस और कीजिए कि कभी कभी हिंदी या इंग्लिश का 1-2 पेज लिख के देखिए ऑन वॉच कि 10 मिनट में हो पा रहा है कि नहीं। रोज दिन 1-8 पेज, मान लीजिए इंग्लिश का कोई ऐसा होगा जो क्वेश्चन आंसर, या हिंदी का या मैथ में ही आपको कोई थ्योरेटिकल पॉइंट या कोई क्वेश्चन बनाने में 1-2 बार बनाने से स्पीड बढ़ेगा, तो इस चीज को आपको केयर करना है, इस पर एकदम विशेष ध्यान देना है कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे मॉडिफाई करना है। और टाइम मैनेजमेंट मॉडिफाई होगा रोज दिन 1-8 पेज को लिखने से। उससे आपको ये पता चलेगा हिंदी का हम 1 पेज लिखने में, 1 पैराग्राफ को लिखने में कितना टाइम लग रहा है, उस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सभी सब्जेक्ट के लिए आप कोशिश करें एनसीईआरटी जरूर फोकस करें, क्योंकि देखिए हम आपको ये बताते हैं आपको किस चीज का तैयारी करना है, इस पर फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड को फोकस कर रहे हैं। एनसीईआरटी विथ एग्जांपल,
विथ एग्जाम्पल। इस चीज को एकदम फोकस करिएगा बुआ। हम लोग करते क्या है, बहुत सारा बच्चा एग्जाम्पल को छोड़ देता है, एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, उसके बाद आप समय निकालिए, असाइनमेंट पहले से सॉल्व किया है, आप असाइनमेंट जो मिलता है क्लास नोट्स, आप उस असाइनमेंट को प्रॉपर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा आपका आता है कि क्लास नोट्स को आप जितना टाइम मॉडिफाई कर पाइए, मतलब जितना टाइम पढ़ पाइए, क्योंकि जितना बार आप क्लास नोट्स को पढ़िएगा कुछ ना कुछ आपको उससे नया चीज दिखेगा, इसलिए क्लास नोट्स। नेक्स्ट आता है कुछ सबसे मस्ट बी फैक्टर, मोबाइल फोन। एग्जाम के दौरान कैसे ऑपरेट करें, क्योंकि ये आजकल की पीढ़ी की समस्या है। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि देखिए मोबाइल बहुत बड़ा फैक्टर है एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। आपको ये बात हम कई बार बोल चुके हैं, एक निश्चित समय निकालिए, हाफ एन आवर, 1 घंटा, पौने घंटा, जैसा हो, आप थोड़ा सा एग्जाम तक के लिए थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन को घटाते चलिए, क्योंकि आप और सामने वाला आपका जो भी है फ्रंट में, हम आपको नहीं, किसी को हम नाम लेके इंडिकेट नहीं करेंगे, आप जो भी है आप अपने फ्रेंड्स को समझाइए कि अभी आपका भी एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है, या उनका एग्जाम हो या तुम्हारा एग्जाम नहीं हो, आप सभी को कोऑपरेट कीजिए कि बाबू अभी सोना, आधा घंटा मोबाइल कम चलाना, ये फायदा करेगा। जब हम एग्जाम दे देंगे उसके बाद डे नाइट, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम। उसके बाद आप जो बच्चे पीडीएफ में ज्यादा बात करते हैं कि मोबाइल में 20% बचाने का, पीडीएफ पढ़ रहे बाबा पीडीएफ, एक बात और, आप कोशिश कीजिए पीडीएफ को 10 रुपया खर्च करके, 5 रुपया खर्च करके मोबाइल से पीडीएफ को प्रिंट करके पढ़ाइए, क्योंकि एक बार मोबाइल में आ जाता है ना हाय, तो फिर नहीं हो पाता है 2 घंटा से पहले बाय। इसीलिए हम आपको नेसेसरी कहेंगे पीडीएफ में पढ़िए। दूसरा चीज, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में मोबाइल को मैक्सिमम टाइम रखिए, अगर आप अननेसेसरी उससे नहीं अटैच होना चाहते हैं तो। फालतू में बहुत ज्यादा बच्चा यूज करता है, इसलिए, क्योंकि ये आजकल की पीढ़ी की सबसे ज्यादा समस्या है। फिर आता है सोशल मीडिया का टाइम कम करें, सोशल मीडिया पर टाइम कम कीजिए। जैसे हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि अभी मान लीजिए हम मॉडल सेट दिए, अब मॉडल सेट आपकी लाइफ के लिए जरूरी है तो वो हम देखेंगे। अब मॉडल सेट देख लिए, 2-4 मिनट इधर उधर किए, अब ये नहीं कि 2-4 मिनट के चक्कर में रील्स में लग गए तो बाबा खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको डाटा खत्म नहीं रे बाबा, पहले पेट में आटा डाल के पढ़ाई पे ध्यान रखना, डाटा पे नहीं। 1.5 GB आज बर्बाद हो रहा है, होने दे काका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उस पर। नेक्स्ट पॉइंट हम कुछ आते हैं कि आप पढ़ने के दौरान जब भी आप बोर फील करें, थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखें, आपको बोले हल्का म्यूजिक, थोड़ा सा टहल बोल ले। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप दोस्तों से बात ना करें, 2 मिनट बात कर सकते हैं, या जब भी आप मान लीजिए पढ़ के उब जाएं, उस समय आपका मान लीजिए घर से फोन या किसी से फोन आता है, आप 2-4 मिनट बात कर लें, और ये चीज को लिमिटेड करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। एक बार एग्जाम दे दो ना, उसके बाद बाबा 3 को व्हाट्सएप बनाएंगे, 4 को फेसबुक, 5-6 को इंस्टाग्राम पे नाम रखेंगे फलना। एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए आप, रूटीन टाइप का। और एक चीज और समझिए, टारगेट के साथ पढ़ाई फिक्स करें। ये है कि टारगेट क्या बोले जाएगा, एक टारगेट लें कि आज हमें मान लीजिए, एक नॉर्मल एग्जांपल, हम अपनी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की बात, मान लीजिए आज आपको फिजिक्स में बात करना है, केमिस्ट्री में या मैथ में, तो हमें आज देख लेना है, आज मेरा पहला 2 घंटा के अंदर आईटीएफ रिवीजन हो जाना चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिवीजन हो जाना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका एकदम फिक्स टारगेट होना चाहिए। टारगेट पे काम कीजिए, क्योंकि जब आपके दिमाग में टारगेट होता है ना, उसमें काम करने का मजा कुछ और होता है। आप क्या करते हैं, पढ़ते गए, इसमें मजा नहीं है। 2 घंटा ही काम करो, एक टारगेट। जैसे मान लीजिए आप अगर गांव घर में कभी क्रिकेट खेले होंगे और आपके पापा कहते ये काम क्या आदमी क्रिकेट खेले जा सके छी, वो काम अगर 3 घंटा का तो हम 1.5 घंटा में सल्टा देते हैं, हाँ या नहीं, और उसे सल्टा के चल जाते क्रिकेट खेलने, क्योंकि वो उसके प्रति हम इंटरेस्ट बना के रखते हैं। जैसे आप एक फिक्स करें कि आज 2 घंटा में हमें आईटीएफ खत्म कर लेना, कर दिए। अब इसके बाद 10-20 मिनट का रिलैक्स करके फिक्स करें, आज हमको फिजिक्स का काइनेमेटिक्स चैप्टर खत्म कर देना है। मान लो जो चैप्टर आपका है या इलेक्ट्रोस्टेट है तो 5 घंटा उसको दे दिए इलेक्ट्रोस्टेट, अब पहले उसको खत्म करेंगे तब बदलेंगे कुछ हो। एक टारगेट फिक्स करके पढ़ाई कीजिए, एक निश्चित टारगेट लीजिए, टारगेट के बाद पढ़ने का मजा कुछ और है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, 5 ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान जरूर दें। मिनिमम 5 ईयर, अगर आप पे टाइम है 10 ईयर, आप 5 ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे ना, जैसे आपको 5 साल ही क्यों बोल रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि इधर रिसेंटली 4-5 साल में सिलेबस अपडेट हुआ है,
जो कि आपका 200 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव भी 100 आता है, 50 बनाना है, मतलब क्वेश्चन पेपर 200 का आता है, 100 का अटेम्प्ट करना है। तो आप इस टाइप के सिलेबस से, ये नहीं आप पुरनका 2009 का क्वेश्चन पेपर, 2004 का क्वेश्चन पेपर, 4 में जो क्वेश्चन पेपर 9 नंबर में पूछा जाता था, 8 नंबर में आज जो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप 5 नंबर के अकॉर्डिंग प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि पूरा जमाना को खींच रहे हैं पकड़ के लाके, नहीं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। नेक्स्ट आता है कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट। ये था आपको हमारी एग्जाम के दौरान टिप्स क्या क्या यूज करना है। उसके बाद एक छोटा सा और हम बात बताएंगे अब एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट 2 मिनट के रेस्ट के बाद रोका जाएगा।